लखनऊ अग्निकांड में 15 मौत के बाद अब सिस्टम और प्रशासन की नींद खुल गई है। अब एक्शन लिया जा रहा है, इंसाफ का वादा भी किया जा रहा है। लेकिन जिन छात्र नौजवानों की इस हादसे में जान गई, वो सवाल पूछ रहे हैं उनके परिवार वाले। बिल्कुल, नींद खुली है या सिर्फ आंखें खुलने की एक दिखावा किया जा रहा है, ये भी सवाल है। अब एक मां भी सवाल पूछ रही है कि आखिर इंतजाम पहले क्यों नहीं हुए। एक पिता का सवाल है, चंद दिनों के बाद इस हादसे को भी भुला तो नहीं दिया जाएगा। आज तक ने उन परिवार वालों से बातचीत की जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द की कोई इंतहा नहीं है। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। दुनिया उजड़ना इसे नहीं तो किसे कहेंगे। होते मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। मेरा बेटा, एक माँ का बेटा बिछड़ जाए तो उसकी दुनिया में बचता ही क्या है। संतान के बिना माँ की जिंदगी सूनी और वीरान हो जाती है। इस माँ की जिंदगी भी वीरान हो चुकी है। इनका 25 साल का जवान बेटा इनकी नजरों के सामने आग की चपेट में आ गया और अब ये जिंदगी भर का दर्द लेकर अकेली रह गई हैं। थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। ये कल्पना श्रीवास्तव है, आदित्य श्रीवास्तव की माँ। जब इस इमारत में आग लगी थी, जान बचाने की जद्दोजहद में यहाँ करने वाले लोग छलांग लगा रहे थे तो कल्पना श्रीवास्तव मौके पर ही मौजूद थी, लेकिन मजबूर और लाचार। इतनी लाचार कि अपनी आंखों के सामने बेटे को मौत का शिकार होते देखना पड़ा और वो कुछ नहीं कर पाई। आग लग गई है बिल्डिंग में उनके यहाँ कोचिंग वाले में, और उसमें जो है तो वो उसी के अंदर फंसा हुआ। तब छोटे बेटे को हमने आवाज दी, कहा कि भैया निकलो जल्दी, भागे। उसके बाद निकल लिए। ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर। सीतापुर के श्रीवास्तव परिवार के साथ जो वाकया हुआ है वो भयावह है, लेकिन इस माँ के सवाल भी कम भयावह नहीं है। एक माँ पूछ रही है कि जब मुख्यमंत्री के लिए तमाम इंतजाम हो सकते हैं तो उनके बेटे को बचाने की कोशिश वक्त पर क्यों नहीं हुई। मौके पर मौजूद थी माता जी, मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय अभी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव कल रात जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे तो वहां का नजारा कलेजा चाक करने वाला था। इस मां को उनके 2 बेटे सहारा देकर ले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया की कोई दवा इस मां के दर्द को नहीं मिटा पाएगी। इस हादसे को चंद दिन बाद भुला दिया जाएगा, लेकिन उन 15 बेटों की मां इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगी। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आपने तो पीड़ित परिवारों से बातचीत की है। जाहिर तौर पर एक असहनीय दर्द, एक कभी ना मिटने वाली टीस इन परिवारों के मन में है, इनके जहन में है, और शायद एक गुस्सा भी है कि आखिरकार ये उनके साथ ही क्यों हुआ। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये इस वक्त जो गुस्सा है, दर्द है, वो सब एक साथ निकल रहा है। आप सोचे ना कि एक जो पेरेंट है वो बच्चे को पढ़ाता है, खिलाता है और इस लायक बनाता है वो कहीं नौकरी करे जाकर, और बच्चा जब नौकरी करने जाए और फिर घर ही वापस ना आ पाए। और क्यों? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही, वो लैप्सेस जिन पर काम अगर समय रहते हर विभाग ने किया होता, चाहे बात आप विद्युत विभाग की करें, चाहे बात आप नगर निगम की करें, चाहे बात आप एलडीए की करें। आप सस्पेंशन जरूर अब हो सकते हैं, एसआईटी अब जरूर बन सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 15 घरों के चिराग जो अब बुझ चुके हैं, क्या वो अब उनके पास वापस आएंगे? क्या अन्य लोग इससे सीख लेंगे? हम इस वक्त अलीगंज से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी स्थान से जहां पर एक घटना हुई है। महज 500 मीटर की दूरी पर है। और एक बार कैमरामैन गौरव से कहूंगा फ्रेम वाइड करके दिखाएं कॉम्प्लेक्सेस को। यहाँ लाइन से तमाम कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं और हार्डली ही कुछ होंगे जिन्होंने सारे फायर नॉर्म्स को पालन किया होगा, यानी कि जहां पर एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जहां पर एक लैडर होगी अगर कोई घटना होती है। और इसी इलाके में लखनऊ का पॉश इलाका अलीगंज है, जहां इस तरह की घटना होती है।
जो परिवार है, जो माता पिता है, वो आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उनके सवाल प्रशासन से, उनके सवाल सरकार से भी हैं कि आखिर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। समर्थ, फिर तो ये लापरवाही नहीं, पहला तो सीधा भ्रष्टाचार है और दूसरा जो 15 बच्चों की जान गई है वो कत्लेआम है, नरसंहार है। इसीलिए सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपने कुछ बदलाव नहीं किया।